सो हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो नहीं। दोस्तों, आज है टॉपिक अभ्यास 2 का बी। इसके सारे सवालों को हल करते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है 7744 यानी 7744। ये प्रश्न एक का पहला है सवाल। तो चलिए मैं एक बार पढ़े दे रहा हूँ इस कहानी कि ये कह क्या रहा है। तो कह रहा है गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। गुणनखंड विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात करना मतलब इसका नहीं, वर्गमूल ज्ञात करना। तो चलिए इसको हल करते हैं पहले। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं 7744। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे हनी तो कितना आएगा हनी 2 एक के 2, 2 नम 18, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे हनी तो इसका आएगा हनी 2 नम 18, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से काटेंगे हनी तो इसका आएगा हनी 2 दूनी 2 चौको 8, 2 अट्ठी 16, 2 दूनी 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे हनी तो इसका आएगा हनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे तो आएगा 2 एक के 2, 2 दूनी 4, 2 एक के 2। फिर सीधे ये देखना कि किसका वर्ग है। तो ये 11 का वर्ग है, तो सीधे 11 से काट दो, बस हो गया, खेल खत्म। तो अब इसका हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। तो इसका हम 2 का जोड़ा बनाएंगे। तो चलिए इसका 2 का जोड़ा बना देते हैं। 1 2 3 4। तो इसको हमें लिखना कैसे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 11 इक्वल टू 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 और 8 का पहाड़ा 11 बार पढ़ेंगे तो आएगा नहीं प्लस एक, प्लस माइनस और से लगा देना है 88। ये तुम आपका क्या होगा नहीं उत्तर। अब दूसरा सवाल है नहीं, दूसरा सवाल कह रहा है कि 11,684 का भी वर्गमूल निकालना है। 11,664 का वर्ग निकालना, वर्गमूल। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। 11,664, तो इसका वर्गमूल निकालते हैं। इसको भी जैसे ये सेम किया है वैसे ही इसको भी करना है। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाती है। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, मैं नहीं आता, आप सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। 2 2 पंचे 10, 2 अट्ठी 16, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। 2 से काटेंगे हनी तो ये आएगा हनी 2 दूनी 4, 2 नम 18, 2 एक के 2 और 2 छम 12। फिर 2 से काटेंगे हनी तो ये आएगा हनी 2 एक के 2, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 2 अट्ठी 16। फिर 2 से काटेंगे हनी तो ये आएगा हनी 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14। फिर इसका आएगा हनी 2 दूनी 4 और 2 नम 18। अब ये 729 है। क्या है, 729। अब आपको देखना है कि 729 किसका वर्ग है। तो ये मेरे हिसाब से वर्ग है 27 का। तो आपको सीधे डायरेक्ट रात देना है 27 है, 27 से कम 27, ये आ गए हैं। तो अब इसका हमें 2 2 का जोड़ा बना लेना है ऐसे करके ही। तो रखेंगे ही 2 गुणे 2 गुणे ही 27। अब इसको हनी 2 दूनी 4 और 4 का गुणा इसमें 27 में करेंगे नहीं तो 4 सत्ते 28, यहाँ पे रख देते हैं 4 सत्ते 28। इसमें से 2 बचा नहीं और 4 दूनी 8 और 8 2 10, यानी कि आ गए 128 प्लस और माइनस आपको लगा देना है। ये आ गया आपका उत्तर। अब अगला सवाल है नहीं, तो चलिए इस अगला सवाल है तीसरा नंबर है 4900। तो इसका भी वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी लिखकर हल करते हैं। चलिए आप इसमें ही बड़े से भी काट सकते हैं, ये जरूरी नहीं कि आपको 2 से ही काटना है। ये वर्गमूल निकालना है, आप जितने बड़े से काट सकते हैं उतने बड़े से काट दीजिए। ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे जरूरी नहीं। आप इसको वर्गमूल निकालना है, आपको वर्गमूल आता होगा नहीं तो इसका सीधे वर्गमूल निकाल लेंगे नहीं। जितने बड़े से हो सके उतना बड़े से काट दे तो आपको और आसान हो जाएगा। तो चलिए मैं छोटे से काट रहा हूँ, आपको जितने बड़े से काटना हो उतने बड़े से आप काट सकते हैं। तो चलिए 2 से काटते हैं इसको। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 0
फिर 2 से काटेंगे नहीं तो ये आएगा नहीं, 2 एक के 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। अब सीधे आपको क्या करना है कि इसको काटना है। तो आप इसको और आसान तरीके से नहीं, तो चलिए इसको हम काटते हैं। तो दुई 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 से काटेंगे तो नहीं कटेगा क्योंकि विषम है। आपको एक बात और ध्यान रखना है कि ये विषम है, तो विषम में सीधे आपको नहीं क्या करना है कि विषम संख्या से ही कटेगी, सम से ये नहीं कटेगी, सिर्फ विषम से काटना है इसको। तो चलिए इसको नहीं काटते हैं। तो ये कटेगा नहीं 7 से काटेंगे नहीं, चलो 7 से काट, 5 से पहले काटे, 5 से कट जाएगा नहीं, 5 से काटेंगे नहीं तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 बचा 5 चौको 20, फिर यही में 5 पंचा 25, फिर 5 से काट दीजिए नहीं तो ये कटेगा नहीं, 5 चौको 20, 5 9 45, फिर 7 से काट दीजिए नहीं तो 7 एक के साथ, 7 एक से काट देंगे, 7 एक के साथ, 7 7 49, फिर 7 से 7 एक के साथ। अब इसका 2 2 का जोड़ा बना लेनी, तो 2 गुणे 5 गुणे 7। तो अब इसका सीधे हम आप गुणा करना, 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70 यानी प्लस माइनस 70। ये आपका क्या हो गया यानी आंसर, ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए अब दूसरे प्रश्न दूसरा करते हैं। चलो पॉज करके आप वीडियो को नहीं रोक कर इसके प्रश्न नोटबुक उतार लिया करें। तो चलिए अगला सवाल है नहीं, पहले मैं लिखे दे रहा हूँ, ये दूसरा का पहला सवाल है। दूसरा का पहला सवाल है नहीं 625 बटे नहीं 625 बटे 1296। तो चलिए 625 बटे 1296। अब ये सवाल कहे क्या रहा है तो पहले वो समझते हैं, मतलब ये प्रश्न कहे क्या रहा है, इसका हमें क्या करना। तो कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है, धनात्मक वर्गमूल। तो चलिए इसको हल करते हैं। पहले 625 का फिर कहनी 1296 का नहीं, तो 625 का सीधे वर्गमूल आता है 25 का वर्ग कितना होता है 625। अगर आपको ये नहीं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, चलो मैं कर ही दे रहा हूँ क्योंकि मेरा काम है सिखाना। तो चलिए 625 को हम काटेंगे, सीधे 25 से काट देंगे, 25 से काटेंगे तो आएगा 25, और फिर सीधे काट देंगे 25 से तो यह आ जाएगा 1। तो यानी कि इसका ये देखो इसका आ गया नहीं, इसका गुणनखंड करेंगे, मान लो नहीं 2 का जोड़ बनाएंगे तो ये 25 आएगा बटा। अब कह रहा है कि 1296 का भी हमें वर्ग मूल निकालना है, तो 1296 का वर्गमूल निकालना है। तो अच्छा आपको ये देखना है कि 1296 किसका वर्ग है, तो ये वर्ग। तो चलिए आपको ये नहीं कहना, सीधे आपको ही तोड़ना है, इसे तोड़ो नहीं, इस तरह आपको बहुत देर सोचते रहोगे कि कितना करना है कितना नहीं, तो इसको सीधे तोड़ना चालू करो। 2 से करें सम संख्या 2 से कट जाएगा, 2 छंग 12, ये आ गया 2 चौको 8, अब ये 2 8 16, फिर 2 से काटो नहीं, सीधे नहीं 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर 2 से काटेंगे नहीं तो 2 1 के 2, 2 1 के 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे नहीं तो 2 8 16, अब फिर सीधे नहीं इसको 9 से काट दे, 3 से चलो रहने दी, 9 से काट 9 नहीं 81, 9 से काट दें बस हो गया नहीं। ये आंसर है 2 का 2 का और 2 का जोड़ा बना लेंगे, तो ये हमारा आया नहीं 2 गुणे 9, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 9 चौका 36, यानी कि 36, इसका हम गुणा करेंगे तो 36 आएगा नहीं। आप पॉज करके देख लीजिए। तो चलिए नहीं अभी सवाल में कह क्या रहा था, कह रहा था कि गुणनखंड विधि से निम्नांकित के धनात्मक वर्गमूल ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें धनात्मक वर्गमूल करना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस और प्लस का चिन्ह लगा देना है इसमें, तो ये धनात्मक वर्गमूल हो जाएगा, ये लेंगे।
किसका नहीं, प्लस का चिन्ह लगा देना, बस यही आपका क्या हो गया, धनात्मक वर्गमूल। तो अब अगला सवाल है नहीं, अगला सवाल दूसरा नंबर है 529/196, 529/196। अब इसका हमें धनात्मक वर्गमूल ज्ञात करना है। तो चलिए नहीं, ये बिल्कुल सिंपल है, आपको 529 जिसका वर्ग हो उसे रख दीजिए और 196 जिसका वर्ग हो उसे रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको नहीं, 529 है तो इसके टुकड़े कर दें या तो फिर आप वर्ग निकाल लीजिए। तो 529 का चलो मैं आपको वर्ग निकाल के बता रहा हूँ, ठीक है। हालांकि मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ लेकिन मुझे समझाना है तो मुझे पहले निकालना पड़ेगा। तो चलिए है नहीं, इसको हम कितने से काटें, 7 से काटेंगे नहीं तो कितना आएगा नहीं, 7 7 49, 3 बच जाएगा। मान लो चलो ये 6 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा नहीं, तो इसको हम कितने से काटेंगे नहीं, 3 दूनी 22, 3